नमस्कार, खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर। अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। साथ ही दूसरा प्रभारी ढूंढने की अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। दरअसल वे राजस्थान कांग्रेस के चंद लोगों से भारी नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी और इस्तीफे की वजह सामने आ गई है। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच बैठक हुई। सहमति बनी कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव होगा। गहलोत इस एक लाइन के प्रस्ताव को पास करने पर हामी भर चुके थे। इस प्रस्ताव में कहा जाना था कि सोनिया गांधी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि गहलोत अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने उस दौर की अगर बात करें तो उस वक्त तो सहमति दे दी थी, लेकिन जैसे ही इस बात की उनको भनक लगी कि आलाकमान सचिन पायलट को सीएम बना सकता है, तो गहलोत के इशारे पर बगावत शुरू हो गई, जिसके कारण विधायक दल की बैठक ही नहीं हुई। अजय माकन का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में पार्टी आलाकमान की किरकिरी हुई। हालांकि इसके बाद शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस दिया गया था। अजय माकन इसलिए भी नाराज हैं कि महीनों बीत जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। अजय माकन के मुताबिक खुद अशोक गहलोत ने आलाकमान को भेजे अपने सर्वे में माना कि इस वक्त कांग्रेस को अगले चुनाव में 53 सीटें ही आने की संभावना है। मतलब वो हार रहे हैं। उनके बाद खुद उनके सर्वे में है कि राजस्थान में सचिन पायलट उनके बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। ऐसे में राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का यह सही समय है। पंजाब में चन्नी सरकार का जैसा हश हुआ वो राजस्थान में ना हो, इसलिए अजय माकन ने खुद पर इसको छोड़ दिया और नए आलाकमान यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव बढ़ाया। देखना यह है कि माकन के इस कदम को गहलोत खेमा किस तरह से लेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नए अध्यक्ष खड़गे इसे किस तरह से निपटा पाते हैं। मामला पेचीदा है, क्योंकि जिस विवाद को लेकर यह सब हो रहा है उसके गवाह माकन के अलावा खुद खड़गे भी रहे। किसी निर्णय पर पहुंचना इसलिए भी खड़गे के लिए कठिन होगा। लगता है फिलहाल इस विवाद को टाला जा सकता है, लेकिन कैसे टाला जाएगा यह देखना होगा। चूंकि पार्टी गुजरात चुनाव के वक्त इस तरह के पेचीदा मुद्दे में पकड़कर या इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेगी, सुलझाने की भी कोशिश नहीं करेगी, तो यहां पर विवाद भी नया खड़ा करना नहीं चाहेगी पार्टी, क्योंकि पूरा फोकस गुजरात चुनाव की तरफ रहेगा। लेकिन इससे ये कयास लगा जा रहे हैं कि राजस्थान में अगर इस तरह की कलह होती है तो फिर दिक्कतें कांग्रेस के सामने उपचुनाव को लेकर आ जाएंगी, और उपचुनाव में इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर एक सीट मतलब आपका और गंवाना हो जाएगा। सचिन पायलट जब ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी वजह से पिछली बार भी कहा गया कि काफी उन्होंने मेहनत करी और तब जाकर कांग्रेस की इतनी सीटें आई, वरना कांग्रेस कम पर सिमट सकती थी, तो फिर सचिन पायलट को क्रेडिट क्यों नहीं जा रहा है? शायद अजय माकन की यही नाराजगी है, और इससे पहले भी लोगों ने नाराजगी जताई थी। कई जो नेता है जो राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते रहे हैं, उन्होंने इसी तरह से इस्तीफा दिया कि बात उनकी सुनी नहीं जाती है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन जो खेमा नहीं चाहता कि कांग्रेस मजबूत हो और लगातार बगावत के सुर अपनाता रहता है, वो उसको ही तवज्जो क्यों मिल रही है? तो अंतःकलह के साथ साथ ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण वर्मा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं, युवा हैं और अच्छी समझ रखते हैं राजनीति की। उनसे हम इन सारी चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। जयकरण वर्मा, कांग्रेस जो है वो बहुत संभलने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो उसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, वहीं लड़खड़ा जाती है। एक बार फिर से अजय माकन, एक बड़े नेता, एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिनके पास प्रभार था राजस्थान का, वो अब इस्तीफा यहां पर देने की बात कह रहे हैं। तो एक बार फिर से आपके सामने वही स्थिति खड़ी हो गई जाकर। नहीं, देखिए, ये हर पार्टी की जिम्मेदारियां होती है, हर पार्टी में अलग अलग रीत और नीति होती है, उसका एक संविधान होता है। माकन साहब का जहां तक इस्तीफा का मामला है, उन्होंने
जो जाहिर आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है, जैसा भी पता चल रहा है, देखिए ये हर पार्टी का अंदरूनी मामला है। हर पार्टी आपस में बैठकर समझने का काम करती है। उसका मतलब ये नाराजगी से नहीं लिया जाना चाहिए। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि माकन साहब को और कहीं जिम्मेदारी दी जानी हो और बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको आगे लाया जा रहा हो। इसका मतलब कतई ये न समझा जाए कि वो नाराजगी, अंदर कलह चल रही है। अंतर कलह उसको कहते हैं रविंदर जी कि जिस प्रकार से देखिए हमारे देश के माननीय मोदी जी अपने गृह राज्य में एक बागी प्रत्याशी को फोन करके धमकाने का काम करते हैं, डरवाने का काम करते हैं, मैदान से हट जाने का काम कहने को आदेश देने का काम करते हैं, उसको कहते हैं अंतरकलह। अंतरकलह इसको तो एक सुरक्षा है। हो सकता है कि माकन साहब के मन में कोई और अच्छा विचार हो कि हम यहाँ ये कर सकते हैं, दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है एमसीडी का, उस पर हम समय देना चाहते हैं, वो तरह तरह बातें हो सकती हैं। तो इसको अंतरकलह नहीं, ये तो बहुत अच्छा विचार है कि हम कहाँ उचित वो फोन मैंने भी सुना है, ऐसा नहीं सकते है, हैं। वो फोन मैंने भी सुना है जयकरण वर्मा जी। उन्होंने उसमें कोई धमकाने की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं इंपॉर्टेंट हूं आपके लिए, पार्टी इंपॉर्टेंट है या आप स्वयं इंपॉर्टेंट हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो यहाँ धमकाने वाली बात नहीं है, यहाँ तो समझाने की प्रयास हो रही थी। अगर जो जितना मैंने सुना उसकी बात करें, अगर जो यही अंतर कलर समझाने का एक तरीका मिनट है रविंदर जी, अगर जो यही समझाने का तरीका है तो इस तरीकों को मैं भी सलाम करता हूं। अगर जो माननीय मोदी जी को ही हर प्रत्याशी बागियों को समझाने का यही तरीका है तो भाई बड़ा अच्छा है। मैं वो किसको समझा रहे हैं वो तो उससे तो हम इत्तेफाक नहीं रखता। वो उनकी अपनी पार्टी है, अपने नेता है। मैं ये कह रहा हूं कि अंतर कलर वो होती है जिसमें लगातार बगावत चल रही हो। अंतर कलर वो होती है जिसमें एक व्यक्ति ये आपको बता रहा हो कि जो बगावत करने वाले लोग हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होती है। अंतर कलर वो होती है कि जब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं या उनके पास अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उनकी बातें सुनी नहीं जाती और ये दबाव बढ़ता रहता है, फिर कांग्रेस के सामने संकट हो जाता है। इसको अंतर कलर बोलते हैं। वहां ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? वो तो जो कह रहे हैं कि भाई आपको ये करना है, बाकी नेता वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर नेता स्वतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। हमारे दो की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना बात रखने का श्रेष्ठ नेतृत्व से अधिकार है। उसमें किसी डरवाने धमकाने और पार्टी से हटा देने की किसी को भय नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि पार्टी को हमने सींचा है, हमने बनाया है, तो अपनी बात जिम्मेदारी से रखने का काम भी करता है। और इस बात को मैं अंतरकलह नहीं, स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। चलिए, अपना अपना नजरिया। कैप्टन आई सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस की कमजोरी जो है वो आधार बन जाती है जीत का। तो इस तरह के अंतर कलर वो नहीं उनके पार्टी में है नहीं, हालांकि वो स्वीकार नहीं कर रहे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जो धमकाने का काम, अगर कोई बगावत कर देता है तो इस तरह का काम उनकी पार्टी में नहीं होता, वो ये कहना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस वाले तब तक ये कहते रहते हैं जब तक इनकी पार्टी से बिल्कुल सुपड़ा साफ ना हो जाए कि हमारे यहाँ अंतरकल है नहीं। अंतरकल है नहीं है तो सारे तो नेता आप क्या भेजा था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो इनको गुजरात भेजा गया था माखन जी को कि आप जाइए वहां गहलोत जी को जो है ना इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कैंपेन करें और सचिन जी को वहां जो है ना मुख्यमंत्री की शपथ दिलाए। तो आपने देखा था कि क्या हर्ष हुआ था कि सारे विधायक सोनिया के खिलाफ ही खड़े हो गए थे गहलोत के पक्ष में, और माखन जी को नजरअंदाज कर दिया था। वो मीटिंग का इंतजार करते रहे सब विधायकों को बुला के, और एक भी विधायक उनसे मिलने नहीं आया। तो ये दुनिया ने देखा था, सबने दिखाया ज्यादा पुरानी बात थी। तो ये कितनी अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे। और ये हमारे यहाँ कह रहे हैं, हमारे यहाँ आप देखिए कहते हैं शासन है, वो मंत्री को जो कहते हैं वो वही मानता है, वही करता है। उसे मालूम है कि जो वही वो में होके रह रही है। अरे आपके यहाँ तो दो छोड़ के भाग जाते। अच्छा, एक आदमी बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके शीर्ष स्तर के नेता इस तरह के नहीं है जो बगावत करने वाले किसी नेता को धमकाएं। चल रही है, आवाज आ रही है अब तक? कैप्टन आई सिंह, आवाज आ रही है अब तक? चलिए, आवाज नहीं आ रही। सर्वेश पाठक जी की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक समझ ज्यादा रखते हैं और राजस्थान को समझते भी हैं। सर्वेश पाठक जी, कांग्रेस भले ही ना माने, चीजें दिख जाती हैं और उसका खामियाजा भी कांग्रेस को कई बार भुगतना पड़ रहा है।
लेकिन कांग्रेस ने एक जायज सवाल भी उठाया कि कम से कम शीर्ष स्तर के नेता इस तरह का दबाव जिस तरह से बनाते हुए देखे गए हैं बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेता, ऐसा कांग्रेस में नहीं होता। बगावत जो करता है, जाना चाहे जाए, आना चाहे आए, धमकाने का काम नहीं करते। देखिए रविंदर जी, ये तो मन को बताने की, अपनी बात को प्रूव करने की बात है। आप हम सभी देख रहे हैं कि पंजाब में इसी अंतरकलह के कारण इनकी जो सरकार चली गई और आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री करने का। दूसरी बात आप देख ले, राजस्थान जब से सरकार बना वहां सबसे अंतरकलह का राज्य रहा है। सचिन गुट और गहलोत गुट। दूसरा छत्तीसगढ़, जहां इनकी पूर्ण सरकार है, दूसरा राज्य, वहां भी वही देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये तो जो कहते हैं ना पूरे पब्लिक व्यू में है। और उसको तो छोड़िए, अजय माकन जी ने जो लेटर लिखा है खड़गे साहब को, उस लेटर में क्या लिखा है आप हम सभी जान रहे हैं, पूरे मीडिया में है कि जो उनका सीएलपी मीटिंग है इनएक्टिव है। और इवन खड़गे जी, जब ये प्रकरण हुआ, जब खड़गे जी और अजय माकन जी राजस्थान गए थे, तो आपको हमको सबको याद होगा ये दोनों के दोनों बहुत गुस्से में थे। जो वो गुटबाजी बन गई और अशोक गहलोत का खेमा ने पार्टी वो वहां पे ये लोग उनका एमएलए का वेट करते रह गया, लेकिन अशोक गहलोत के इशारों पे सारे एमएलए कहीं और चले गए। दूसरी बात रविंदर जी, अभी देखिए कांग्रेस कह रही है इनकार नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ प्रेसिडेंट का, 2 उम्मीदवार थे मैदान में, थरूर साहब और खड़गे जी। थरूर साहब को तब से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। अभी 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट निकली है, उसमें भी थरूर जी का नाम नहीं है, और आज के समाचार पत्रों में वो प्रमुखता से छपा है और बड़े बड़े समाचार पत्रों में छापा है। तो आप कांग्रेस चाहे जितना भी इनकार करे, चीजें तो है और चीजें दिखती भी है। हम आप जैसे जर्नलिस्ट सवाल उठाते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, कैप्टन आई सिंह वापस जुड़ गए हैं, क्योंकि उनका संपर्क हमसे कट गया था, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल हमने यही आपसे पूछा था कि शीर्ष स्तर के आला कमान नेता कभी भी बगावती नेता को धमकाने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसी कोई इस तरह की स्थिति ना तो नजर आई और ना कभी देखी गई। जो जिसकी मंशा जहां जाने की है वो वहां चला जाता है, बगावत करने की बगावत कर लेता है, लेकिन इस तरह से धमकाने के प्रयास नहीं होते। रविंद्र जी, कांग्रेस में धमकाने की जरूरत ही कहाँ आ रही है। कांग्रेस में तो जो पार्टी के जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके विधायक एमएलए हैं, उनके मंत्री हैं, तो वो धमका रहे। अब तो शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से जो घटना आपने देखा था कि उस समय आपने पहले, इसका मतलब फोन सुना नहीं शायद? नहीं, मैंने आपका सुना है, बिल्कुल सुना है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। अभी जैसे सर्वेश्वर जी ने भी बड़ा विस्तार से उसको समझाया कि इनका कहाँ है। पंजाब में भी यही इन्होंने किया था सिद्धू को। तो अंतः कलर इस तरह की स्थिति तो आपके यहाँ भी देखी गई ना, वसुंधरा राजे को लेकर। वसुंधरा राजे को आज तक मना नहीं पाए आप लोग, और उन्होंने जिस तरह के आप पूर्व पश्चिम का रास्ता अपनाया, उसका तो नुकसान उठाना पड़ा ना बीजेपी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा वसुंधरा जी का कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है जो पार्टी फोरम से अलग कहा हो उन्होंने। वो पार्टी फोरम में ही रह के बात करती हैं। हाँ, लेकिन आपके शीर्ष स्तर के नेता अगर राजस्थान पहुंच रहे हैं तो वहां पर अगर वो मंच से हट जाएं या वहां पर ना पहुंचे तो इस तरह की स्थिति भी तो खतरनाक होती है पार्टी के लिए। नहीं, हमारे यहाँ जिसको भी मंच पे जहाँ भी सम्मिलित होना होता है वो जरूर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन, एक जो है ना पार्टी फोरम का एक तरीका है, उससे हटके कोई आगे बढ़ा नहीं। हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। व्यक्ति की कोई वो जो नहीं है, पार्टी से ही व्यक्ति होता है। अगर पार्टी है तो व्यक्ति है, तो इसलिए हमारे यहाँ किसी की पर्सनल किसी की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अपना कार्य कर रहे हैं, सबकी पार्टी में बहुत अहमियत है, मगर पार्टी से बढ़ के अगर कोई मानता है तो उसकी। लेकिन कांग्रेस तो ये सब मान के चल रही है कि आपके लिए मुश्किलें हैं राजस्थान में, इतना आसान नहीं होगा सरकार बनाने रविंद्र जी, अब मुश्किल किसकी है किसकी नहीं है वो तो दुनिया देख रही है। हम वहां आपकी बार इतनी बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे कि कांग्रेस हो सकता है कि उनका नाम वो निशान ना आए। ठीक, इनको जो है ना एक भी अगर इनका विधायक निकल जाए तो आप ये मानना बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए, ये तो बड़ी चुनौती आपने दे दी कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आ सकती है, जबकि अभी देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत मंच साझा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ कैप्टन साहब, वापस आएंगे थोड़ी देर में, चर्चा करेंगे
लेकिन यह नाराजगी कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। क्या इस नाराजगी को दूर किया जाएगा या इस नाराजगी को पनपने दिया जाएगा? क्योंकि ऐसी नाराजगी उत्तराखंड में हरीश रावत जताया करते थे, जब चिट्ठी पे चिट्ठी लिखा करते थे। ऐसी नाराजगी पंजाब में भी देखने को मिली, और पंजाब में क्या हालत हुई कांग्रेस की सबने देखा। राजस्थान में भी क्या वो स्थिति होने वाली है? राजस्थान कांग्रेस में अंतःकलह को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों खास मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जयकरण जी, आपके पास आना चाहेंगे ब्रेक के बाद, और हम ये समझना चाहेंगे, कांटों भरा ताज तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को पहना दिया है, लेकिन एक कहावत है जो बहुत प्रचलित है कि समस्या आने पर या कोई परेशानी आने पर या कोई खतरा होने पर कबूतर अक्सर आंखें बंद कर लेता है। इसका मतलब यह है कि लापरवाही किसी काम में नहीं बरती जानी चाहिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यहां पर लापरवाही बरती गई तो दिक्कत तो कांग्रेस के सामने बड़ी आने वाली है, क्योंकि लगातार गहलोत इस बात के लिए बगावत कर चुके हैं कि वो चिपके रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से। इसलिए अभी तक सचिन पायलट को कुर्सी मिल नहीं पाई है। डिप्टी सीएम क्या, अब तो वो बस सिर्फ एक साधारण नेता ही रह गए हैं। नहीं रविंदर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश के बावजूद अगर जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, अगर जो इसको आप असफल कह सकते हैं या कुर्सी से चिपके रहना कह सकते हैं, तो ये मेरे लिए मुबारक की बात है। मेरे पार्टी के लिए अच्छी सोच होने की बात है कि लाखों कोशिश खरीद फरोख्त होने के बाद मोदी शाह के पूरे षड्यंत्र को फेल करते हुए गहलोत साहब आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और देश को एक संदेश देने का काम किया है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात। आप देखिए, यही तो समझ का फर्क है ना। अगर ये घटनाक्रम बीजेपी के किसी नेता के साथ हुआ होता या उनके सीएम के साथ आपने गद्दी बचा ली होती, तब तो समझ में आती बात। लेकिन वो अपने ही नेता से लड़ रहे हैं, तो वो आईना तो दिखा रहे हैं आपके आला कमान को, तो इसमें आप फख्र करने वाली क्या बात है? गहलोत साहब अपने नेता से नहीं लड़ रहे हैं, ये राजनीति है। राजनीति में कौन कौन सी नीति चली जाती है सरकार बनाने के लिए, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं इतना माकन साहब की नाराजगी तो यही है ना, माकन साहब की नाराजगी यही है कि लगातार इससे आला कमान की किरकिरी हो रही है। उन्होंने बहुत साफ कहा है। साहब की नाराजगी नहीं है रविंदर जी, नाराजगी उसको कहते हैं जिसके लिए माननीय मोदी जी को फोन करना पड़ता है। इसमें नाराजगी के शब्द कहां से आ गया? अरे हो सकता है माकन साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो कोई और जिम्मेदारी पर जाना चाहते हो, दिल्ली में चुनाव है उस पर समय देना चाहते हो, या पार्टी के बड़े नेता है, सिर्फ नेतृत्व से उनकी क्या बात हुई हो, खड़गे साहब उनको कहां लगाना चाहते हैं या माकन साहब कहां काम करना चाहते हैं, ये हमारे आपके चर्चा का विषय नहीं है। ये पार्टी के अंदर का मामला है, वो सुलझा दिया जाएगा। जो भी उनको जिम्मेदारी देना लेना होगा, एक व्यक्ति अगर इस्तीफे की पेशकश कर रहा है तो फिर नाराजगी नहीं है? नहीं, इसको नाराजगी नहीं कहते। नाराजगी मैंने आपसे कह दिया, जो देश की जनता ने सर्वेश्वर जी काम किया, नाराजगी उसको कहते हैं। अब इस तरह की स्थितियों को मैं क्या कहूं? पार्टी की आज राजस्थान में वो मानना ही नहीं चाह रहे हैं करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार नाराजगी की कोई मतलब नई परिभाषा अब तय की जाएगी। ठीक है जयकरण जी, सर्वेश्वर जी से सवाल है। देखिए रविंदर जी, अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सफेद झूठ बोलना है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? मैंने आपको बोला जब खड़गे जी और अशोक गहलोत जी वहाँ पे विधायकों का वेट करते रह गए और ये पूरी मीडिया ने जो से खरोच था, उन्होंने बाद में गुस्से होकर मीडिया को बयान भी दिया था राजस्थान। तो इससे अब कांग्रेस के लिए किस तरह के सर्वेश्वर जी समीकरण बन जाएंगे? क्योंकि खड़गे के लिए बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन चीजों को मेंटेन कर पाए। देखिए खड़गे जी पे तो कहते हैं ना कि वो कांटों भरा ताज, आपने बोला सही बोला, वो मेंटेन करना मुश्किल ही है, क्योंकि अशोक गहलोत का जो खेमा है वो एक तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि वो झुकने वाला नहीं है सोनिया गांधी जी या कांग्रेस के आला कमान के आगे, क्योंकि पहले वो सोनिया गांधी जी के बड़े विश्वास पात्र माने जाते थे, लेकिन इस प्रकरण से तो उनका नाम उछल के पूरा आ गया कि उन्होंने दगादारी की, सोनिया जी की बात भी नहीं मानी। और माकन साहब ने अपने उस रिपोर्ट में तो बहुत ही कड़ी शब्दों के साथ उस रिपोर्ट को भेजा था सोनिया जी के पास।
तो और इवन सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि ये जो इस्तीफा देना है ये कहीं ना कहीं मतलब अच्छी बात नहीं है। तो आप अगर ऐसे इनकार कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, तो आप हम इसमें क्या कह सकते हैं। दूसरी बात जो ठीक है, ये गहलोत वाले प्रकरण में ये इनकार कर रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, तो आखिर इतने दिनों से, इतने समय से आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? जब खड़गे जी और नहीं तो हम क्या माने कि अडानी जी से मुलाकात, उसके बाद पीएम के साथ मंच साझा करना, वो कांग्रेस आला कमान को ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई संभल कर रहिए, हम तो कुर्सी प्यारी, हम कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, एक चीज बड़ा गलत है चल रहा है हमारे देश में फ्रेंड रविंदर जी। अगर उद्योगपति देश में है तो वो उद्योग अपने देश के राज्य में नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? हाँ, तो एक ही उद्योगपति है क्या बड़ा देश में? नहीं तो भाई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, यही सब उद्योगपति थे ना। पहले टाटा, बिरला, डालमिया का समय था, अभी अडानी, अंबानी और भी बिरला, ये सारे के सारे उद्योगपति है ना रविंदर जी। हाँ, लेकिन तो विपक्षी टारगेट इसलिए कर देते हैं ना कि एक व्यक्ति को इतनी तवज्जो दी जा रही है और जो लोग चले गए हैं देश का पैसा लूटकर, उनको लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। जो पैसा लूट के ले गए, अभी हमने सबने देखा कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका है। रही बात विजय माल्या की, इन लोगों की जितनी भी संपत्ति कुर्क हो गई है, वो भारत में आए तो उनको उनकी संपत्ति का एक इंच भी जमीन नहीं मिले, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए क्या समीकरण बनेंगे? बीजेपी के लिए तो रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। कोई समीकरण नहीं बनेंगे। जो चुनाव होगा उसी में बीजेपी अपनी वापसी कर सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी यहाँ पे क्या कर सकती है, ऐसा कोई भी नहीं है। और बीजेपी जो कहते हैं ना कि सारा खेमा उस पे आ जाएगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है तो बीजेपी को चाहिए कि अभी उनको जैसा है उनको लड़ने, कटने, मरने अपने में दे, जैसे कि पंजाब में हुआ। वहां पे अकाली बीजेपी कमजोर थी तो ये मुझे लग रहा है जयकरण जी ज्यादा बेहतर। जयकरण जी, उत्तराखंड में जिस तरह से 5 साल बीजेपी, 5 साल वो आती, मिथक तोड़ दिया बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति थी, मिथक तोड़ दिया बीजेपी ने। हिमाचल में भी वो यही दावा कर रही है कि हम अगला जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज थी चीजें, हाँ 5 साल बाद सरकार बदल जाती थी, हम तोड़ देते हैं। राजस्थान में भी यही होने वाला है। ज्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। एक्चुअल में होगा ना 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। हाँ। तो राजस्थान में तो बीजेपी को मिलना है मतलब। जयकरण जी, नहीं रविंदर जी, देखिए इस देश की जनता को कुछ बातें कुछ दिन लग जाती है समझने में। हाँ। देखिए, जिस सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश में प्रदेशों में आई, वो इस बात पर आई थी कि ये नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, महिला सुरक्षा बिल्कुल पूरी तरह से कायम होगा। इतना देश की जनता देख रही है। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी ना आज। रविंदर जी, आप एक भाषण अमित शाह और मोदी जी का दिखा दीजिए, चाहे गुजरात में चाहे हिमाचल में। इन्होंने कभी नोटबंदी पर वोट मांगा हो, इन्होंने कभी किसानों के नाम पर मांगा हो, इन्होंने कभी रोजगार के नाम पर मांगा हो, इन्होंने कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कैप्टन आई सिंह 30 सेकंड में आपको दे रहे हैं। हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस में ठीक है। जयकरण जी, टाइम हो गया, समय सीमा समाप्त हो गई। कैप्टन नेता है, जयकरण जी, ठीक है, सवाल का जवाब लेने दीजिए, समय कम है। एक्चुअली आपने हमें बोलने का मौका थोड़ा ठीक नहीं दे पाया। हाँ ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये है कि कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाएंगे या इतिहास को दोहराने की कोशिश करेंगे, एक रास्ता तलाशे की बीजेपी यहाँ, लेकिन कांग्रेस कह रही कमजोरी नहीं हमारी है। नहीं रविंद्र जी, कांग्रेस में कमजोरियां एक हो तो उसको कितनी कराई जाए। कांग्रेस तो कमजोरियों की जो है ना एक अथाह समुद्र बन चुकी है। अब ये पहले सोनिया जी अशोक गहलोत को अपना बिल्कुल खासम खास बनाई थी, आज वो इनसे बगावत कर चुके हैं। और इन्हें ये भी मालूम है कि अशोक गहलोत पे अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो इनकी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, जैसे अन्य नेता छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं क्या? नहीं, ये बीजेपी, ये मतलब बीजेपी में आने वाली बात नहीं है। हाँ। बात ये है कि अगर ये दबाव ज्यादा इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि जब मालूम है कि सरेआम माखन वहां के प्रभारी थे, माखन और खड़गे ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन समझना होगा कांग्रेस को, कांग्रेस यहाँ पर स्पष्ट कह रही है कि ये हमारी अपनी रणनीति है, पार्टी किस वक्त क्या चाल चलेगी ये तो राजनीति है, आने वाला समय बताएगा।
लेकिन माकन की ये नाराजगी कहीं पंजाब उत्तराखंड की तरह नुकसान ना पहुंचा दे, इसका भी ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि कांग्रेस अगला दांव क्या चलती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।